डाइस की पहली क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आपको जनरल डाइस, जिसको हम हिंदी में सामान्य पासा के नाम से भी जानते हैं, और स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम मानक पासा के भी नाम से जानते हैं, ये दोनों का डेफिनेशन और साथ ही मैं आपको एग्जाम्पल इस वीडियो में कराऊंगा, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए पहले हम जनरल डाइस को समझते हैं। ये देखिए, जनरल डाइस का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, मैं यहाँ पे एक बार पढ़ता हूँ। द सम ऑफ नंबर्स ऑन एनी टू एडजेसेंट फेस इज 7। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? ये देखिए, आप सभी ने डाइस देखा होगा। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? द सम ऑफ नंबर्स ऑन एनी टू एडजेसेंट फेस इज 7। एडजेसेंट का मतलब होता है आजू बाजू, जो कि देखिए अब हिंदी में नीचे लिखा हुआ है। जनरल डाइस को हिंदी में सामान्य पासा कहते हैं। देखिए, सामान्य पासा का जो डेफिनेशन लिखा है, कोई भी दो आजू बाजू फेस का जोड़ 7। कोई भी दो आजू बाजू फेस का जोड़ 7। ठीक है, देखिए आप सभी ने डाइस को देखा होगा, पासा सभी ने देखा है। पासा में कोई सा भी दो आजू बाजू फेस है, आजू बाजू वाला जो भी कोई सा फेस है, अगर वो दोनों फेस में जो नंबर लिखे हैं उनका जोड़ जो है वो 7 आता है। ठीक है, आजू बाजू वाला, ये यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी कर देता हूँ, एडजेसेंट को भी और आजू बाजू को भी। अगर दोनों का जो सम है वो 7 आता है, तो वो कौन सा डाइस कहलाता है, वो कौन सा पासा कहलाता है? उसको हम कहते हैं सामान्य पासा, जिसको हम इंग्लिश में जनरल पासा, जनरल डाइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैं एक बार डेफिनेशन और क्लियर कर देता हूँ। अगर डाइस के जो दो आजू बाजू वाले सरफेस हैं या फिर फेस हैं, उनमें जो नंबर लिखे हैं उनका जोड़ अगर 7 होता है, तो वो डाइस या फिर वो पासा सामान्य पासा कहलाता है, जनरल डाइस कहलाता है। ठीक है, जनरल डाइस से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं वो बहुत ना के बराबर आते हैं, मतलब कि आपको बहुत कम देखने के मिलेंगे। आपको अधिकतर क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड डाइस से ही आपको देखने मिलेंगे। तो जनरल डाइस यहाँ पे क्लियर हुआ, सामान्य पासा है। ठीक है, अब मैं अगला चलता हूँ जहाँ पे मैं स्टैंडर्ड डाइस समझाऊंगा। ये देखिए स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मानक पासा। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस का डेफिनेशन यहाँ पे कह रहा है, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द अपोजिट फेस इज 7। द सम ऑफ नंबर्स ऑन द अपोजिट फेस इज 7। ठीक है, मतलब कि अपोजिट फेस मतलब क्या हो गया? जैसे आपका ऊपर नीचे वाला नंबर हो गया, जैसे फिर उसके बाद आगे पीछे वाला नंबर हो गया। मतलब कि आप देखिए, एक हाथ देखते हैं, हाथ में एक आगे का फेस होता है और एक जस्ट पीछे वाला फेस होता है। ठीक है, तो वैसे ही दो अपोजिट फेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो डाइस मिलता है लूडो में, वो आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड पासा होता है, वो आपका मानक पासा होता है। आपको जो लूडो आप खरीदते हैं, तो जो लूडो में जो आपको पासा मिलता है वो आपका स्टैंडर्ड पासा होता है। ठीक है, जिसका जो डेफिनेशन होता है, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द अपोजिट फेस इज 7। मतलब कि दो अपोजिट फेस, मतलब कि जैसे ऊपर नीचे वाले नंबर हो गए, अगर वो दोनों नंबर का अगर आप सम करिएगा, अगर आप जोड़ करिएगा, तो वो क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो मानक पासा उसी को कहते हैं, क्या है? दो अपोजिट फेस का जोड़ 7। दो अपोजिट फेस का जोड़ 7। यहाँ पे जो बात रखना है इंपॉर्टेंट, वो है अपोजिट फेस। जनरल डाइस जो हमने सामान्य पासा पढ़ा, उसमें हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ था कि आजू बाजू वाले फेस। मानक पासा में जो इंपॉर्टेंट है वो है अपोजिट फेस। ठीक है, तो वहाँ पे आजू बाजू वाले फेस का सम 7 होना चाहिए। स्टैंडर्ड डाइस में आपका दो अपोजिट फेस का सम 7 होना चाहिए। ठीक है, इसी पे अब देखिए जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये जो दो डेफिनेशन मैंने पढ़ाया, अधिकतर क्वेश्चन आपके बनेंगे स्टैंडर्ड डाइस से ही, स्टैंडर्ड पासा से ही, मतलब मानक पासा से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए मैं इसी पे आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, विच नंबर इज अपोजिट 3 इन अ स्टैंडर्ड डाइस गिवन बिलो। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस गिवन बिलो मतलब कि हमको कह रहा है कि हमको एक स्टैंडर्ड डाइस गिवन है। ये जो हमारा जो पासा दिख रहा है हमको, ये हमारा मानक पासा है, ये हमको ये क्वेश्चन में कह रहा है और हमसे पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट बताओ। 3 का अपोजिट हमसे पूछ रहा है। तो हमने अभी क्या बताया था कि अगर आपको आपका जो मानक पासा होता है उसमें जो दो अपोजिट नंबर होते हैं उसका सम क्या होता है? 7 होता है। तो 3 का जो पीछे वाला नंबर है, जो पीछे वाला फेस है, वो तो यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा है, वो तो विजिबल ही नहीं है। 3 का जो पीछे वाला फेस है वो तो आपको विजिबल ही नहीं है। तो वहीं पे वो पूछ रहा है कि वो पीछे वाला फेस क्या है, मतलब वो पूछ रहा है कि पीछे वाले फेस में कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे कि लीनियर इक्वेशन लिख लेंगे, 3 + x = 7। ये देखिए
आप डायरेक्ट भी अब बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो मानक पासा होता है उसका डेफिनेशन कि जो दो अपोजिट फेस है उसका सम 7 होना चाहिए। तो अगर आपको ये 3 है, सामने 3 दिख रहा है, तो 3 के पीछे वाला पूछ रहा है तो आप बता देंगे कि 4 होगा, क्योंकि 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, आप इस तरह का लीनियर इक्वेशन बना लीजिएगा, फिर उसके बाद x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो ये आसानी से आ जाएगा 4। ठीक है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 का अपोजिट बताने के लिए, तो 2 का अपोजिट आप आसानी से बना दीजिएगा कि ये 5 है। 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइज जिसको हम मानक पासा कहते हैं उसका जो डेफिनेशन होता है दो अपोजिट फेस का सम 7 बस। ये देखिए एक और क्वेश्चन है, विच नंबर इज अपोजिट 4 इन अ स्टैंडर्ड डाइज गिवन बिलो। यहाँ पे फिर से हमको स्टैंडर्ड डाइज गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो हमको पासा देख रहा है ये हमारा मानक पासा है। ये देखिए स्टैंडर्ड डाइज हमको गिवन है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि 4 का अपोजिट बताने के लिए, तो फिर से मैं डेफिनेशन यहाँ पे रिपीट करता हूँ। वो डाइस, स्टैंडर्ड डाइस उस डाइस को कहते हैं, उस पासा कहलाता है जिसमें दो अपोजिट नंबर का सम 7 होता है, दो अपोजिट फेस का सम 7 होता है। तो जो 4 का हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 4 का जो पीछे वाला जो नंबर है या पीछे वाला फेस है वो तो हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, वो तो हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, और हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा कि दो अपोजिट फेस का सम 7, तो वो कौन सा पासा है, वो मानक पासा है। तो 4 + x, उसी तरह लीनियर इक्वेशन बना लीजिए, 4 + x = 7, और x आपका यहाँ से निकल आएगा 3। आप डायरेक्ट अगर कैलकुलेशन तेज है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये लीनियर इक्वेशन बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको ये वाले वीडियो में जनरल डाइज और स्टैंडर्ड डाइज, सामान्य पासा और मानक पासा दोनों के जो डेफिनेशन है, साथ ही मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए स्टैंडर्ड पासा पे, मानक पासा पे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मानक पासा पे ही आते हैं, तो जिससे आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएं। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन टॉपिक, मतलब कॉमन टॉपिक है डाइस, और उसमें ये बहुत छोटा सा पार्ट है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी नंबर का अपोजिट ढूंढते हैं, कॉमन देख के, कॉमन निकाल के किसी भी नंबर का कैसे हम अपोजिट पता कर लेंगे कि आखिर इस फेस के पीछे कौन सा नंबर होगा, कौन सा फेस होगा। तो ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो चलिए, जब तक के लिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से ये वाला वीडियो देख लेना, और अपने जो दोस्तों हैं उनको भी ये शेयर करना। ठीक है।